नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं अपने इस चैनल की इब्तिदा उस रोज़ कर रही हूँ जिसको 13 रजबुल मुरज्जब कहा जाता है, और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि 13 रजबुल मुरज्जब हज़रत अली अल मुर्तज़ा की यौम विलादत है। और क्योंकि मेरे हल्का अहबाब में मेरा जो एक अपना सोशल सेटअप है, उसमें बहुत देर से मेरे साथियों की ये ख्वाहिश थी, और वो मुझे अक्सर इस बात पर मुझे पूछा करते थे कि आप यूट्यूब पर अपना चैनल क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करवाती ताकि हम आपके साथ हर वक्त इन टच रहें। तो आज उनकी ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मैंने अपना ये नया चैनल मिनहाजुल इस्लाम के नाम से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज का दिन मैंने इसीलिए सोचा कि मौला मुश्किल कुशा, जी हाँ, हमें उनको मौला कहते हुए खुशी महसूस होती है। वो हम सब के मददगार और वली और मौला हैं। उनको दूसरी सेंस में लेने की बजाय अगर मोहब्बत और इश्क की नज़र से देखा जाए तो आपको भी खुशी महसूस होगी। तो जी, आज उनकी यौम विलादत पर मैंने अपने इस चैनल को स्टार्ट करने का सोचा, और इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि वो मुश्किल कुशा मुझे इस ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल, और इस बिलखसूस इस चैनल के हवाले से कोई भी मुश्किल जो आएगी वो मेरे मददगार होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से कि उसने हमें इतना शऊर दिया कि हम उसकी कायनात में बनाए गए इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं, सिर्फ़ इंसानों से नहीं। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं इस बात पर अल्लाह का जितना भी शुक्र करूं कम है कि उसने सबसे पहले हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया, और फिर वो घराने जो उसके उम्मती कहलाते हैं उन घरानों में पैदा किया, मुसलमान बनाया, और उसके साथ साथ हमें अपने महबूब और उनकी आल को मानने वाला बनाया, उनकी मोहब्बत हमें अता कर दी। तो मैं इस पर अल्लाह का बेहद हिसाब शुक्र अदा करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि अगर आप भी इस चीज़ को समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर क्या क्या एहसान है, उन सारे एहसानात में सबसे अफजल एहसान ये है कि उसने हमें अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना दिया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद एक मजलिस में, आप ख़ुद तशरीफ़ फरमा थे और सारे असहाब बैठे थे, आपने उनसे मुखातिब होकर कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारी जानों का वली हूँ, मैं तुम्हारी जानों का मौला हूँ, तो क्या तुम इस चीज़ को मानते हो? तो तमाम सहाबा ने बैक वक्त फ़ौरन इकरार किया कि या रसूल अल्लाह, हम सब आपको अपनी जानों का वली मानते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी लम्हे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का हाथ थामा और हवा में लहरा कर अपने हाथ के साथ फरमाया कि जिसका मैं वली हूँ, जो मुझे अपना वली मानता है, जो मुझे अपना मौला मानता है, उसके लिए ये अली भी वली है, उसके लिए अली भी मौला है। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, और वह ख़ुद इस चीज़ को बयान करती हैं कि उन्होंने अपने बाबा जान से, अब ये देखें घर के अंदर की बात है, घर के अंदर बात हो रही है, अगर वो ना भी बताती तो उसमें कोई उन पर जबर नहीं था, उन पर सख्ती नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस बात को फिर रवायत कर दिया और आगे बयान फरमाया असहाब में। उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने वालिद से पूछा कि अब्बा जान, मैं अक्सर आपको देखती हूँ कि आप जब भी मजलिस में बैठे होते हैं तो आपका ध्यान अली अल मुर्तज़ा के चेहरे की तरफ होता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे, आयशा, मैंने ख़ुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना था कि अली को तकना भी इबादत है। तो अली को तकने की ये रवायत जो हज़रत आयशा से मंसूब है, तो ये देखें कि उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या मोहब्बत और क्या एहतराम और क्या अदब व लिहाज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनको तकना इबादत है तो फिर बाद में आने वालों के लिए ये भी हवाला दिया गया। यह भी हज़रत आयशा की एक हवाले से ही उसी रवायत से आता है कि इसका जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में थे और उनको तका करते थे हज़रत अली को, और उसके बाद भी जो उनको तका करते थे, उनके चेहरे को तकते थे, वह इबादत था। फिर उनकी यहाँ पर तक भी आया कि उनकी पुश्त को देखना भी इबादत है। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ जगहों पर यह फरमाया कि अली का ज़िक्र करना भी इबादत है। किसी को मेरी इस बात पर अगर किसी को एतराज़ हो तो वो मुझसे हवाला जात लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मेरे ईमेल पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मेरे कमेंट्स में लिखकर मुझसे हवाला जात मांग सकते हैं,
میں بات یہیں پر ختم کروں گی کہ میں نے اپنے چینل کا آغاز آج مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یوم ولادت پر کر رہی ہوں منہاج الاسلام کے نام سے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائیں، اور ہمارے دلوں میں اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، اصحاب، ہر ایک کی محبت ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھیں، اور اسی محبت کے ساتھ ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آگے ویڈیوز میں ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ لوگ میرے جو دوست احباب جنہوں نے بہت اصرار کے بعد یہ مجھ سے اس چیز کی بہت درخواست کی اور بہت پیار دکھایا کہ میں یہ نیا چینل بناؤں، تو اب ان سے درخواست ہے کہ وہ اب اسی طرح سے اس کو دوسرے اپنے حلقہ جات میں سبسکرائب بھی کروائیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی مجھے دیجیے گا۔ اب اس میں بار بار میں، کیونکہ آگے بھی جب آئیں گی مختلف ویڈیوز میں، بار بار سبسکرائب کا اس لیے نہیں بولوں گی کہ بات جو ہو رہی ہوتی ہے دین کے حوالے سے، اس میں پھر ایک جو ہے وہ اس طرح کی بات کر کے وہ مزہ جو ہے، وہ لطف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت رکھنے والوں میں رکھیں، اور اس کی آل کے اور سرکار کی آل کے اور ان کے گھرانے والوں کی محبت والوں میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔